आप सभी को राम राम। बार बार ये प्रश्न उठता है कि भारत की जो विदेश नीति है, क्या वो विदेश नीति मजबूत है? क्या हम उनको कड़ाई से जवाब देने में सफल होते हैं? जब कई बार हमारे सामने इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, वो चीन की दादागिरी का प्रश्न हो, अमेरिका की दादागिरी का प्रश्न हो, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर हमारी भूमिका हो, तो क्या हमारी विदेश नीति अब उस लिहाज से कुछ बेहतर हुई है, सक्षम हुई है या नहीं हुई? अब उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण होता है कि हम कितनी कड़ाई से, कितनी स्पष्टता के साथ अपनी बात रख पाते हैं। अब इसी पैमाने पर अगर हम देखें और हाल के घटनाक्रम देखें तो बहुत कुछ आसानी से समझ में आएगा। अब आपको याद होगा, एक हमारी भारतीय मूल की अरुणाचल प्रदेश की महिला जो रहती ब्रिटेन में है, उसको जाना था जापान, और वो चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर उसका ओवरले था, कुछ थोड़े समय के लिए उसको रहना था दूसरी फ्लाइट पकड़ने के लिए। और चीन के जो ऑपरेशन अधिकारी हैं, उन ऑपरेशन अधिकारियों ने उसको पकड़ लिया और उसका कहना था कि 18 घंटे तक रोक कर रखा, कुछ नहीं करने दिया, खाना पानी नहीं दिया, परेशान किया। और उसने तो यहाँ तक बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि चीन का पासपोर्ट ले लो, चीन की नागरिकता ले लो। उस वक्त यह आया कि भारत सरकार क्या इसका जवाब देगी? भारत सरकार ने उसका जवाब दिया। चीन कहता है कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते, उस पर क्लेम करता है। भारत बड़ी स्पष्टता से कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने यही बात फिर से दोहराई और बहुत साफ साफ कहा कि अगर भारत के आंतरिक मुद्दे पर, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर कोई भी हस्तक्षेप चीन करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और चीन को अंतरराष्ट्रीय हवाई नियमों का भी पालन करना चाहिए। भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि चीन यात्रा के दौरान थोड़ा सावधानी लें। भारत ने इस घटना को न सिर्फ गंभीरता से लिया, उसका जवाब भी दिया और चीन के पास उसका कोई विकल्प नहीं था। चीनी स्पोक्स पर्सन बताया गया, जब एक लाइन के सवाल कि हम नहीं मानते हैं, हमारी ये स्थिति है, और फिर जब भारत सरकार की ओर से कड़ाई से जवाब दिया गया तो उधर से नरमी हो गई और ये कहा गया कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। अब जरा आप समझिए, आप इसको एक तरह से देख सकते हैं कि चीन ये करता रहता है, लेकिन अगर इसको मजबूती से देखें तो भारत अब उसका जवाब देता है। अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील नहीं हो पाई, लेकिन अमेरिका के साथ हम काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप जो है उसमें मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी उसकी जो बैठक हुई, 21वीं बैठक, वो 3 दिसंबर को हुई और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो वही है कि आतंकवाद का कैसे खात्मा किया जाए। जो पनकट्टी पहलगाम और दिल्ली में हुए आतंकी हमले हैं उनकी निंदा हुई। क्वाड और एफएटीएफ, इसके जरिए जो मल्टी लेवल कोऑपरेशन है, कई स्तरों पर जो सहयोग है, उसको कैसे बढ़ाएं, इसका बातचीत हो। यानी भले ही ट्रेड वाले मसले पे थोड़ा सा है, कई जगहों पर ट्रंप की वजह से लगता है, और ट्रंप तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बड़ा अभी उटपटांग कर रखा है उन्होंने, लेकिन भारत और अमेरिका के साथ जो विदेश नीति के तौर पर कहें तो हमारे संबंध बेहतर है, मजबूत है। अब भारत के खिलाफ कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दुनिया भर में है। ब्रिटेन ने भी अब कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। अब जाहिर है ब्रिटेन ने कहा है, लेकिन अभी होना बाकी है। एमईए ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि यह संगठन सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, सिर्फ ब्रिटेन के लिए खतरा नहीं, यह दुनिया भर के लिए खतरा है और इस बात को समझना पड़ेगा। अब ब्रिटेन कह रहा है कि भारत और ब्रिटेन दोनों देश मिलकर आतंकवाद, उग्रवाद और अवैध वित्तीय नेटवर्क के जो खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पहले भी इस पर बहुत बात हुई। अब ठीक है, ट्रेड डील नहीं हो पाई है, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो आर्थिक नीति है, भारत के जो ट्रेड कंसल्टेंट है, वो लगातार काम कर रहे हैं। अब भारत ने भी अपनी तरफ से जो ट्रेड नेगोशिएटर है, चीफ ट्रेड नेगोशिएटर, उसको घोषित कर दिया। अभी नए डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के, वो भारत आने वाले हैं। 10 और 11 दिसंबर को भारत का उनका दौरा है, यानी आज और कल। अब आएंगे तो लोगों से मिलेंगे, सबसे मुलाकात होगी, क्या क्या हो सकता है, व्यापार संबंध कैसे संतुलित होंगे, बेहतर कैसे होंगे, उस पर बात होगी। और जो बड़े ट्रेड डील हैं वो भी हो सकता है। अब थाईलैंड, कंबोडिया फिर से झगड़ना शुरू कर दिए, तो ट्रंप ने रुकवाया, ये तो है, लेकिन अब भारत स्पष्टता से हर एक पर जवाब देता है। उनका हम भी इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और संघर्ष विराम करना चाहिए। वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकले
और विदेश मंत्रालय कह रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए, चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। ये म्यांमार के मामले में, यानी भारत अब बड़ी मजबूती से अपनी जो भूमिका है वो निभाता है। अब अफगानिस्तान के साथ हमने अपने रिश्ते दूसरी तरह से परिभाषित करना शुरू किया है। तालिबान है, तालिबान के साथ रिश्ता उस तरह से नहीं बन सकता है जैसे दूसरे नेशंस के साथ बनता है, लेकिन एबीए ने साफ कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान हमले कर रहा है, निर्दोष नागरिकों पर हमले बहुत चिंताजनक हैं और भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। नागरिकों की सुरक्षा और स्थिरता ये सबसे ऊपर है। पाकिस्तान को भी साफ साफ कहा, पहले भी कहा, लगातार कहा, और इधर तो भारत की तरफ से साफ साफ संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है, अगर आप ठीक नहीं होंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत के साथ टकराने की कोशिश की तो उसका बड़ा नुकसान देखने को मिला। अब देखिए, लाख कहें, अभी पुतिन आए थे भारत, उससे पहले आज तक इंडिया टुडे ने जाकर वहां इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कोई ट्रेड वेट कम नहीं हुआ। यानी जो ऑयल नहीं ले रही कंपनियां, इसकी बात हुई थी, तो ठीक है कुछ घटाया होगा, लेकिन दूसरे सारे ट्रेड, क्यों? क्योंकि 140 करोड़ से अधिक लोगों का देश है भैया, तो हम तो इसी हिसाब से काम करेंगे। सरकार बार बार ये कहती रही हमारी, और कंपनियां कहती रही। अब चूंकि हमारी निजी कंपनियां खरीदती हैं, सैंक्शन होने के बाद थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ओवरऑल हम इस पर टिके हुए हैं। हमारी जो ऊर्जा नीति है वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। और ये एक तरह से कहें तो जो हमारी विदेश नीति की समीक्षा अगर हम करें तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सशक्त तरीके से भारत के हितों को लेकर हमारी जो विदेश नीति है वो मजबूत होती दिखी है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब विदेश नीति अलग, रक्षा नीति अलग, आर्थिक नीति अलग, ऐसा नहीं चलता है। हमने सबको क्लब किया है, इंटीग्रेट किया है, और इसीलिए हम एक से दूसरी तरफ दबाव बनाने में भी कामयाब होते हैं। तो अगर विदेश नीति की बात कहें तो पहले से स्पष्ट हुई है, थोड़ा सा मजबूत हुई है, और जिसको हम कहते हैं ना कि अडिग है, ये दाएं बाएं नहीं जाती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।